हरे कृष्णा दोस्तों, आप जुड़ चुके हो इनोवेटिव ज्योतिष से। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज 15-20 मिनट तक हम साथ में जुड़े रहेंगे। मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज की एक स्पेशल टेक्निक के थ्रू आज एक नेटिव की टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालूंगा आपके सामने। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एक मेल नेटिव का टाइमिंग ऑफ मैरिज आपके सामने कैलकुलेट किया था और हम उस डेट तक पहुंचे थे जिसके अंदर मैंने भृगु नंदी नाड़ी का यूज़ किया था, ट्रांजिट का यूज़ किया था, दशाओं का यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैं अमलगम कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ भृगु नंदी नाड़ी को पाराशरी से, क्योंकि बहुत लोग पाराशरी के बेसिस पर प्रेडिक्शन देते हैं, मगर मैं यहाँ पर भृगु नंदी नाड़ी का यूज़ करके बिल्कुल पिन पॉइंट करूँगा, उस डेट तक पहुँचूंगा जिस डेट को नेटिव की मैरिज होने की संभावना होती है। ये फीमेल नेटिव का चार्ट है तो थोड़ा सा चेंज है, इसलिए आज मैंने जस्ट फॉर चेंज एक फीमेल नेटिव की कुंडली ली हुई है। जिन भी दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें पता चलता है कि हम कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं या हमारे कंटेंट में कोई दम भी है नहीं, हम लोगों को कुछ सिखा पा रहे हैं या नहीं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी यदि आप इसको रेफ़र करना चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर मैरिज की टाइमिंग हम किस तरीके से निकालेंगे इस पर्टिकुलर कुंडली के केस में। एक और सूचना दे देता हूँ कि भृगु नंदी नाड़ी का एक कोर्स मेरा भी शुरू होने वाला है अब कमिंग सैटरडे से। तो जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बहुत कम सीट बची हैं, आप जल्दी से अपनी सीट बुक कर सकते हैं मेरे नंबर 9013798899 पर। ये एक कुंडली है फीमेल नेटिव की जिसका डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1995। टाइम है 2 AM मॉर्निंग और मेरठ का ये केस है और फीमेल नेटिव है। तो इसके लिए फीमेल नेटिव में मुझे दो प्लैनेट्स की जरूरत पड़ेगी। मेल नेटिव में मैंने जुपिटर और वीनस लिया था, फीमेल नेटिव के केस में मैं जुपिटर और मार्स लूंगा। आपको जुपिटर और मार्स के अलावा और किसी प्लैनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है टाइमिंग करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ भृगु नंदी नाड़ी। तो सबसे पहले मैंने जुपिटर की डिग्रीज नोट की यहाँ पर 17 डिग्री 45 मिनट और मार्स की भी डिग्रीज नोट कर ली, वो 27 डिग्रीज थी करीब करीब। ये कुंडली मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि मैंने कहाँ से नोट किया है। ये इस नेटिव की जन्म कुंडली है, इसका बर्थ डेटा यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक मिनट। जन्म कुंडली यहाँ पर ली है मैंने, तो जन्म कुंडली में आप देख लीजिएगा जुपिटर मैंने देख लिया है 8 साइन में है एट प्रेजेंट और 17 डिग्री 45 मिनट है। इस 45 मिनट को भी मैं 60 से डिवाइड करके डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा, तो इस 17.75 डिग्रीज हो जाएगी जुपिटर की, वो मैंने वहां पर नोट किया है 17.75। ये मार्स है, इसकी डिग्रीज भी मैं नोट कर लूंगा, वो 26 डिग्री 59 मिनट्स है, तो एक करीब करीब 27 डिग्रीज है। तो मार्स की भी मैंने नोट कर लिया है, क्योंकि फीमेल नेटिव के लिए मार्स पति का कारक होता है, मेल नेटिव के लिए हम शुक्र लेते हैं, वो फीमेल वाइफ का कारक होता है। तो यहाँ पर मार्स इसलिए लिया है क्योंकि ये फीमेल नेटिव की कुंडली है, यदि मेल नेटिव की होती तो मैं शुक्र लेता। तो दोनों की डिग्री नोट किया है, उसके बेसिस पर पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा और फिर किस तरीके से मैंने टाइम किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये मैंने आपको 17 डिग्री 45 मिनट लिया, इसको मैंने डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। 45 को 60 से डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा, तो जुपिटर का यहाँ पर डिग्रीज होगी 17.75। इसका मतलब जुपिटर उस राशि में स्कॉर्पियो के अंदर 17.75 पर चल चुका है। तो अब कितना चलना बाकी है वो मैं निकालूंगा। यहाँ पर टोटल एक राशि के अंदर 30 डिग्री चलता है कोई भी प्लेनेट, तो 17.75 को मैं 30 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा 12.25। एक डिग्री चलने में 0.4 ईयर कवर करता है जुपिटर। 30 डिग्री जब जुपिटर चलता है एक राशि में तो उसका पूरा हम राउंड मानकर चलते हैं भृगु नंदी नाड़ी में 12 साल का। उसका एक कंप्लीट जो मेजर ट्रांजिट होता है 12 ईयर का होता है, तो जब वो 30 डिग्री चलता है तो उसका मेजर प्रोग्रेशन माना जाता है 12 ईयर का। अब इस केस में उसको चलना बाकी केवल रह गया 12.25। तो कितना उसको उस राशि के अंदर और चलना बाकी है मेजर प्रोग्रेशन निकालने के लिए, जितने डिग्री उसको कवर करने बाकी होते हैं उसको 0.4 ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। पूरा 30 डिग्री यदि उसने चलना होता, सपोज वो 0 डिग्री पर होता तो 30 को 0.4 से करते तो उसकी मेजर प्रोग्रेशन 12 ईयर की होती। ये फर्स्ट मेजर प्रोग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस केस में वो 17.75 पहले से ही चल चुका है,
तो जितना पोर्शन वो चल चुका है उसे हम हटा देंगे, चलना बाकी है केवल 12.25, तो उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मेजर प्रोग्रेशन ये 4.9 ईयर आ गई आपकी। तो जो 0.9 ईयर आ रहा है इसको हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 ईयर तो मैंने ये अलग लिख दिया है और 0.9 को 12 से मल्टीप्लाई करके मंथ में कन्वर्ट किया तो ये 10.8 मंथ आ गया। इसका मतलब 10 मंथ पूरे हैं और 0.8 मंथ को मैं डेज में कन्वर्ट कर लूँगा। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 0.8 को मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया तो वो 24 डेज आ गए। तो 10.8 मंथ का मतलब हो गया 10 मंथ एंड 24 डेज। तो जुपिटर को अभी स्कॉर्पियो के अंदर जो चलना है, जिस राशि में वो बैठा है, मेजर प्रोग्रेशन हो जाएगा उसका 4 ईयर 10 मंथ एंड 24 डेज। इतना उसका फर्स्ट मेजर प्रोग्रेशन है जिसको मैं स्कॉर्पियो राउंड के नाम से बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जुपिटर था आपका स्कॉर्पियो के अंदर, तो स्कॉर्पियो इसके अंदर जो उसने चलना है आपका 17.75 पहले ही चल चुका था, बाकी उसने चलना 12.25 था। तो 12.25 चलने में उसको जो समय लगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो उसका जन्मदिन था 8 अक्टूबर 1995, उसके अंदर 4 ईयर 10 मंथ एंड 24 डेज को मैंने ऐड कर दिया है। तो देखिए 8 अक्टूबर 1995 उल्टा लिख दिया है, ईयर मंथ एंड डेज, उसमें 4 ईयर 10 मंथ्स एंड 24 डेज को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पर मैं पहुंच गया 29/2000, मतलब 2 सितंबर 2000 को उसका फर्स्ट राउंड खत्म हुआ है, जिसको हम स्कॉर्पियो राउंड बोलेंगे। सो फर्स्ट मेजर प्रोग्रेशन उसकी 2 सितंबर 2000 तक थी स्कॉर्पियो के अंदर। इसके बाद वो चला जाएगा प्रोग्रेशन में अगले भाव के अंदर, अगली राशि में, जिसको सेजिटेरियस राशि में, और उसमें वो 12 साल तक रहेगा। तो 29/2000 में 12 ईयर मैंने ऐड किए, तो 29/2012 तक उसका सेजिटेरियस राउंड होगा। इसके बाद वो अगली राशि में चला जाएगा कैप्रिकॉर्न में, उसमें भी 12 साल तक उसका प्रोग्रेशन रहेगा। तो इसमें मैं 12 ईयर ऐड कर दूंगा, तो इस राशि के अंत तक वो जाएगा, यहाँ तक वो पहुंचेगा 29/2024 को। इसमें मैंने 12 ईयर ऐड किए पहले राउंड के लिए, क्योंकि उसकी डिग्री 17.45 थी, तो उसका जो प्रोग्रेशन था 12 ईयर से कम था, प्रोपोर्शनली मैंने निकाल लिया। तो फर्स्ट मेजर प्रोग्रेशन 2 सितंबर को खत्म हुआ 2000 को। अगला मेजर प्रोग्रेशन निकालने के लिए उसमें 12 ऐड कर देंगे, उससे अगला निकालने के लिए फिर 12 ऐड कर देंगे, तो 29/2024 को वो आपका 10 साइन से प्रोग्रेस करके 11 साइन में एंटर हो गया है। अभी मैं आज निकाल रहा हूँ, आज की डेट में 2025 चल रहा है, तो उसका जो मेजर प्रोग्रेशन है 29/24 से लेके 29/2036, 12 साल मेजर प्रोग्रेशन 11 साइन से होगा, एक्वेरियस प्रोग्रेशन उसे बोलेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया। देखिए स्कॉर्पियो राउंड जो उसका हुआ वो 29/2000 तक था, फिर सेजिटेरियस राउंड में 12 ईयर ऐड कर दिया है मैंने, ये 29/2012 हो गया। फिर कैप्रिकॉर्न राउंड में और 12 ईयर ऐड कर दिए हैं, तो 29/2024 हो चुका है। एक्वेरियस राउंड अब आपका इसका चलेगा 29/2024 से लेकर 29/2036 तक। तो इस नेटिव की मैरिज इसी राउंड में होने वाली है। अब कब होने वाली है वो हम डिसाइड करेंगे। तो मैंने अभी आपको इसका मेजर प्रोग्रेशन समझा दिया है, अब मैं इसको किस तरीके से टाइम करूंगा। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो क्या है, कि जब भी आपका मार्स के ट्राइन में या 7वें भाव के अंदर जुपिटर प्रोग्रेशन में पहुंचेगा, यहाँ पर ये मार्स लिखा हुआ है, इसको मैंने पिन पॉइंट किया, इस ये जिस भाव में बैठा है यहाँ पर जो मैंने टिक किया हुआ है, इससे 5वें भाव के अंदर, इससे 7वें भाव के अंदर और इसके 9वें भाव के अंदर जब भी जुपिटर प्रोग्रेशन में पहुंचेगा उस समय पर नेटिव की मैरिज होने की संभावना होती है। वो मार्स को एक्टिवेट कर देगा, इसे हम कंजंक्शन बोलते हैं या एस्पेक्ट बोलते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। जब भी ये इसी भाव में, जिसको हम बोलते हैं ट्राइन, 1, 5, 9 में जब जाता है तब इसका मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होता है, वो कंजंक्शन में हो जाता है, युति में हो जाता है। और 7वें भाव में जब होता है तो उसका एस्पेक्ट होता है, मगर वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है और वो उसको काम करने के लिए फोर्स करेगा। तो इन तीनों भावों में जब भी जुपिटर प्रोग्रेशन में पहुंचेगा तब इस नेटिव की मैरिज हो सकती है। तो मेजर प्रोग्रेशन तो हमने देख लिया, यहाँ से शुरू होगा आपका 30/29/2024 से 12 साल के लिए। तो एक साल 29/2024 से लेकर 29/2025 पे वो यहाँ पहुंचेगा, 29/2026 पर यहाँ पहुंचेगा, 29/2027 पर यहाँ पहुंचेगा, 29/2028 पर यहाँ पहुंचेगा, और इस तरीके से एक एक साल उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। उसको हम बोलते हैं माइनर प्रोग्रेशन। पहले हमने मेजर प्रोग्रेशन निकाला, ये पता चल गया कि जो 12 साल का मेजर प्रोग्रेशन है वो यहाँ से शुरू होगा, उसमें पहला साल यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर।
तो मैंने देखा कि ये 29/2024 को यहाँ पर एंटर हुआ और 29/2025 तक यहाँ पर रहेगा। ये इससे पांचवी ट्राइन की पोजीशन है, यहाँ से मार्स से जुपिटर प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पर जब है जुपिटर वो मैरिज दे सकता है इसकी। तो हमें पता चल गया इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर इस नेटिव की मैरिज हो सकती है कब से कब तक, 2/9/2024 से लेकर 2/9/2025 तक। इस पर्टिकुलर 11 साइन के अंदर ये इसकी माइनर प्रोग्रेशन होगी, तब इसकी मैरिज हो सकती है। तो ये एक साल हमने निकाल लिया, मगर होगी कब, अब इस पूरे एक साल में कब होगी वो निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये हमने डिसाइड कर लिया कि 2 सितंबर 2024 से लेकर 2 सितंबर 2025 वाले ईयर में ये जुपिटर इसके ट्राइन में है मार्स के, तो यहाँ पर इसकी मैरिज की पॉसिबिलिटी है, मगर तब कब होगी। अब मंथ निकालने के लिए मार्स की डिग्रियों का यूज करेंगे। मार्स की डिग्री का यूज मैंने यहाँ पर किया हुआ है, देखिए मार्स की डिग्री 27 ले लिया है रफली। तो जुपिटर मार्स की डिग्री पर कब पहुंचेगा उस राशि में, तो देखिए जुपिटर 2.5 ईयर के अंदर आपको मालूम है कि जुपिटर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 30 डिग्री क्रॉस करता है 12 ईयर के अंदर। 12 ईयर के अंदर 30 डिग्री पूरा क्रॉस करता है, तो आपको हम मान के चलेंगे कि 1 ईयर के अंदर वो 2.5 डिग्री कंप्लीट करता है। इसी तरीके से एक साल में वो आपका 30 डिग्री कवर करता है, तो एक महीने में वो 2.5 डिग्री कवर करेगा इन माइनर प्रोग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, मार्स की डिग्री पर कब पहुंचेगा ये निकालना चाहते हैं हम। तो मार्स की डिग्री यहाँ पर 27 है, तो 27 डिग्री पर कितने महीने के बाद पहुंचेगा। देखिए जुपिटर ये पूरी 30 डिग्री का प्रोग्रेशन आपका कंप्लीट करेगा 1 ईयर के अंदर। 30 डिग्री का एक पूरा प्रोग्रेशन, माइनर प्रोग्रेशन, एक पूरी राशि का माइनर प्रोग्रेशन 1 ईयर में कंप्लीट होता है। तो 30 डिग्री आपका वो कंप्लीट करेगा 1 ईयर के अंदर। तो मार्स की डिग्री कितनी तरह की है, 27। तो उसको यहाँ से चल के मार्स की डिग्री पर पहुंचना है, तब नेटिव की मैरिज होगी। मार्स की डिग्री 27 है, तो 27 डिग्री पर वो कब पहुंचेगा उसको निकालने के लिए आप 2.5 से डिवाइड कर दीजिए। 2.5 से डिवाइड करने पर ये आपको कैलकुलेट करने पर आएगा 10.8 अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम लिख देंगे 10 मंथ एंड 24 डेज। तो 10 मंथ और 24 डेज के बाद वो मार्स की डिग्री पर पहुंच जाएगा इस साइन के अंदर। 2/9/2024 को यहाँ पर एंटर हुआ और 10 मंथ एंड 24 डेज को वो आपका 28 डेज को वो इस जगह पर पहुंच जाएगा। 10 मंथ एंड 28 डेज के आसपास वो इस जगह पर पहुंच जाएगा। तो इसमें मैं 10 मंथ और 28 डेज इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। 2/9/2024 में 10 मंथ एंड 28 डेज जब मैं ऐड कर दूंगा, तो ये एक्चुअली 24 डेज ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये 28 डेज है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। इट इज 28 डेज। तो 10 मंथ 28 डेज के बाद वो पहुंचेगा। तो देखिए यहाँ पर एंटर कब हुआ था 11 साइन में, वो एंटर हुआ था 2/9/2024 को। उसमें 10 मंथ और 28 डेज आप ऐड कर दोगे तो मुझे मिल जाएगी डेट 30/7/2025। तो 30 जुलाई 2025 को इस नेटिव की मैरिज होने की पूरी संभावना है। एक डेट मैंने निकाल ली। अब एक डेट से काम नहीं चलेगा, इस पर मैं और पैरामीटर्स लगाऊंगा। भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से 30 जुलाई आ गई। इसके बाद वो अगले एक साल यहाँ पर जाएगा, उससे अगले एक साल जब वो इस पर्टिकुलर राशि के अंदर भी जब जुपिटर प्रोग्रेशन माइनर प्रोग्रेशन में पहुंचेगा, उससे नेक्स्ट ईयर इसका माइनर प्रोग्रेशन यहाँ पर होगा, उससे अगले साल इसका माइनर प्रोग्रेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ से भी ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा और इसकी डेट आ जाएगी 30 जुलाई 2027। यहाँ पर 30 जुलाई 2025 था, इसमें 30 जुलाई 2026 आया और इसमें 30 जुलाई 2027 आएगा। अगले भाव में पहुंचने पर हुई तो 30 जुलाई 2028 और यहाँ पर 30 जुलाई 2029 पर इस नेटिव की मैरिज होने की संभावना है। ये हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कैसे निकाला कि ये इस भाव के अंदर एंटर हुआ 2 सितंबर 2024 को। अब उसने मार्स से जाकर मीट करना है। यहाँ पर मार्स की डिग्री 27 है, तो 27 डिग्री तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा मैंने अभी बताया था। 2.5 से डिवाइड कर दीजिए तो 10 मंथ 28 डेज आपका आ रहा है। तो इसमें 10 मंथ 28 डेज ऐड करता हूं मैं, तो 30 जुलाई 2025 आता है। अब यहाँ पर मैरिज नहीं हुई बाय द वे, तो वो इसमें जाकर होगी फिर, और उसी डिग्री पर होगी आपका, सेम डिग्री पर। जब जुपिटर इस भाव के अंदर भी 27 डिग्री पर पहुंचेगा तभी होगी। और इस भाव में जुपिटर 27 डिग्री पर पहुंचेगा 30 जुलाई 2027 को। इसमें 1 ऐड करते जाइए, आगे अब कैलकुलेट करने की आपको नीड नहीं है। इसमें 1 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर वो 27 डिग्री पर पहुंच जाएगा। इसमें 1 और ऐड किया तो देखिए यहाँ पर 1 ऐड किया तो 37 2026 हुआ।
यहाँ पर 1 और ऐड किया तो 37 2027 हो गया। तो 37 2027 और 37 2025 अभी जनवरी चल रहा है, ये नियरेस्ट 2 डेट हैं जब पर इस नेटिव की मैरिज होनी चाहिए। अब मैं यहीं पर नहीं रुकूंगा, जो भृगुनंदी नाड़ी जो यूज़ करते हैं केवल वो यहाँ पर कह देंगे कि इसकी मैरिज जुलाई 2025 या जुलाई 2027 दोनों टाइम पर होने की संभावना है। मगर मैं यहाँ पर आपको दशाओं को भी यूज़ करूंगा, ट्रांजिट को भी यूज़ करूंगा, और दशा और ट्रांजिट जब यदि अप्लाई होंगी उसी को मैं यहाँ पर इन दोनों डेट्स में से एक डेट यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए मैं दशा और ट्रांजिट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने इनका ये लाइव चार्ट ले लिया है और इसकी मैं दशा और ट्रांजिट देखता हूँ। तो करेंटली इनकी जो दशा चल रही है आप ध्यान से देखेंगे तो 2 जुलाई 2025 तक राहु की दशा है। 13 जून 2024 से लेकर 2 जुलाई 2025 तक राहु की दशा है। हमारा जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 30 जुलाई। तो उसमें केतु की महादशा के अंदर जुपिटर की अंतर्दशा है। तो हम देखते हैं क्या जुपिटर की अंतर्दशा मैरिज देने में कैपेबल है क्या। तो D1 चार्ट को हम ढूंढते हैं जुपिटर कहाँ पर है, किन किन भावों का लॉर्ड है। तो जुपिटर एक देखिए 6th हाउस का लॉर्ड है और एक 9th हाउस का लॉर्ड है। तो लॉर्डशिप के बेस पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 6th और 9th लॉर्ड जनरली मैरिज नहीं देते। अब जुपिटर आपका बैठा हुआ है 5th हाउस के अंदर। तो 5th हाउस में बैठकर क्या ये लग्न या 7वें भाव से किसी तरीके का या सप्तमेश से कोई लिंक बना रहा है क्या। तो हम देखते हैं कि ये 7th हाउस को भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, 7th लॉर्ड सैटर्न है उसे भी नहीं कर रहा है, मगर ये यहाँ पर हम देखते हैं कि लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है और लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो लग्न से एक लिंक बना रहा है। तो लग्न से जब लिंक बनता है तभी भी मैरिज होने की संभावना तो रहती ही है, इसलिए हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। अब हम फर्दर देखते हैं इसमें D9 चार्ट के अंदर भी क्या जुपिटर का कोई लिंक बन रहा है क्या। तो D9 चार्ट में जुपिटर यहाँ पर देखिए ये लॉर्ड है आपका 11th और सेकंड लॉर्ड है, तो इसके 7वें भाव और लग्न से कोई लिंक नहीं बन रहा है, मगर ये जुपिटर यहाँ से अपनी नवी दृष्टि से इसके 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से 7th हाउस से यहाँ पर ये लिंक बनाता हुआ नजर इसके अंदर भी आ रहा है। तो जुपिटर का एक लिंक के 7वें भाव से बन रहा है। तो जुपिटर मैरिज दे सकता है, बहुत स्ट्रांगली तो नहीं ये लिंक बना रहा, मगर लिंक इज देयर, तो जुलाई में भी मैरिज हो सकती है। अब मैं ट्रांजिट की कंडीशन देखूंगा इसकी, जो मैंने 30 जुलाई 2025 को ट्रांजिट की क्या कंडीशन है। तो देखिए मैं यहाँ पर ट्रांजिट का चार्ट बना लेता हूँ इसका। ये 30 जुलाई 2025 को ट्रांजिट का चार्ट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये आपका 30 जुलाई 2025 आ गया। अब इनके प्लैनेट्स का ट्रांजिट जनरली पहले जुपिटर को देख लेता हूँ, तो जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है, 3 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो देखते हैं क्या डबल ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। यहाँ से बैठकर ये नहीं तो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, नहीं लग्न लॉर्ड मून को एस्पेक्ट कर रहा है, मगर जुपिटर यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7th लॉर्ड सैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जुपिटर डबल ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं सैटर्न कहाँ पे ट्रांजिट। सैटर्न पाइसेस में है, रेट्रोगेट है, पाइसेस में रेट्रोगेट है। तो रेट्रोगेट को हम प्रीवियस हाउस से भी देखते हैं। तो सैटर्न यहाँ से जब ट्रांजिट कर रहा है तो ये देखिए लग्न लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा है, तो लग्न लॉर्ड मार्स के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ से भी वो डबल ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसे भी नहीं मांगते हैं तो रेट्रोगेट है तो प्रीवियस हाउस में पहुंच जाएगा वो। तो प्रीवियस हाउस में वो आपका 7th लॉर्ड के ऊपर भी ट्रांजिट कर रहा है, तो सैटर्न भी डबल ट्रांजिट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर डबल ट्रांजिट की कंडीशन आपकी जुलाई 2025 में फुलफिल हो रही है। अब मैं बाकी भी ट्रांजिट देखूंगा, सूर्य का ट्रांजिट देखूंगा, 7th लॉर्ड का ट्रांजिट देखूंगा, इनका ट्रांजिट और लग्न लॉर्ड का ट्रांजिट भी देखूंगा मैं। ये 5 ट्रांजिट हम कम से कम देखते हैं। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ 7th लॉर्ड सैटर्न। तो 7th लॉर्ड तो अभी हमने देख लिया, वो 7th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है ड्यू टू इट्स रेट्रोगेट मोशन पाइसेस में, मगर रेट्रोगेट में उसको प्रीवियस हाउस से ले लेते हैं, तो सैटर्न ट्रांजिट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब सूर्य देखते हैं, सूर्य से मंथ पता चलता है। तो यहाँ पर देखते हैं सूर्य आपका ट्रांजिट कर रहा है कैंसर साइन में। सूर्य देख लीजिए कैंसर साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो कैंसर साइन में ट्रांजिट करके वो देखिए लग्न को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, 7वें भाव को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो सूर्य भी ट्रांजिट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो देखिए इसमें लग्न लॉर्ड भी ट्रांजिट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 7th लॉर्ड भी ट्रांजिट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जुपिटर और सैटर्न भी ट्रांजिट की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, और दशाओं की कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। इसलिए हम इस नेटिव को कह सकते हैं कि आपकी जुलाई 2025 में मैरिज फिक्स होने की पूरी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें आप एडिशनली विवाह सैम को भी यूटिलाइज किया जा सकता है।
तो विवा सैम मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैं यहाँ आपके सामने विवा सैम को भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए क्या विवा सैम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। विवा सैम होता है एक्चुअली सेवंथ लॉर्ड और लग्न लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड को हम ऐड करते हैं। सेवंथ लॉर्ड यहाँ पर है सैटर्न, उसका लॉन्गिट्यूड हो गया 10 साइन पास 25 डिग्री, और लग्न लॉर्ड है यहाँ पर आपका मून, उसका लॉन्गिट्यूड हो गया आपका 11 साइन पास 10 डिग्रीज। तो मैं यहाँ से 10 साइन लिया, यहाँ से 11 साइन लिया, तो 21 साइन हो गया, और 25 और 10 35 डिग्री हो गया, तो 22 साइन 5 डिग्री हो गया है। तो 22 साइन तो होते नहीं है, उनमें से 12 बटा दीजिए तो 10 साइन 5 डिग्री आएगा, और एक्चुअली वो 11 साइन में आपका विवा सैम यहाँ पर आएगा, जो मैंने आपको सामने वर्बली कैलकुलेट कर दिया है। आपको कैलकुलेट करने के लिए आसानी से तरीका बता देता हूँ कि सेवंथ लॉर्ड सैटर्न है, उसका लॉन्गिट्यूड है 10 साइन पास 25 डिग्री, लग्न लॉर्ड मून है, उसका लॉन्गिट्यूड है 11 साइन पास 10 डिग्री। दोनों को आप ऐड कर लें, और ऐड करने पर यदि 12 से ज़्यादा आ रहा है तो 12 सब्ट्रैक्ट कर दें, जो आएगा वो आपका विवा सैम आएगा। तो इसका विवा सैम 11 साइन के अंदर आ रहा है। तो देखिए विवा सैम के ऊपर सैटर्न आपका ट्रांजिट कर रहा है रेट्रोगेट मोशन की वजह से, क्योंकि रेट्रोगेट है वो 12 साइन में, तो विवा सैम पर ट्रांजिट कर रहा है। आपका जुपिटर 3 साइन में है, तो देखिए 12 11 10 9 जुपिटर भी इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, विवा सैम लॉर्ड भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, सैटर्न और जुपिटर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ विवा सैम ऑल्सो ये इसकी मैरिज नेटिव की 30 जुलाई 2025 को होनी चाहिए। तो देखिए मैंने विवा सैम की भी पूरी की पूरी सटीक यहाँ पर कंसेप्ट आपका इसके अंदर लग रहा है। और भी यहाँ पर हम कंसेप्ट को लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, कितने ही कंसेप्ट यहाँ पर लगाए जा सकते हैं जो कि इस कुंडली पर आपके लगते हुए आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट डेट जो मैंने निकाली है, क्या वो भी डेट पॉसिबल है क्या। तो नेक्स्ट डेट आप देखिए हमने कब निकाली है, उस समय पर कौन कौन से पैरामीटर लग रहे हैं। नेक्स्ट डेट मैंने निकाली है इसकी 30 जुलाई 2027 कि यदि ये 2025 में नहीं हुआ तो नेक्स्ट डेट आएगी 30 जुलाई 2027। उस समय पर हम जाकर इसकी ट्रांजिट और दशाओं की कंडीशन देखते हैं। जुलाई 2027 में आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सैटर्न की दशा शुरू होगी इसकी अंतरदशा 7 जून 2026 से लेकर आपका जुलाई 2027 तक है अप्रोक्सीमेटली। ये इस पर्टिकुलर पीरियड में है, वो एक्चुअली 17 जुलाई को खत्म हो जाती है, पर हम रफली अप्रोक्सीमेटली उसको ले सकते हैं। तो सैटर्न एक्चुअली और स्ट्रांगली फुलफिल करता है उस कंडीशन को, क्योंकि सैटर्न सीधा ही 7th लॉर्ड हो गया है। यहाँ पर भी देखिए सैटर्न इस कुंडली के अंदर लग्न लॉर्ड हो गया D9 का, तो D9 का लग्न लॉर्ड भी बहुत स्ट्रांगली इसको वो करता है, और इसके अंदर वो 7th लॉर्ड हो गया। तो जो सैटर्न की अंतरदशा है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू जुपिटर, मतलब ये स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रही है मैरिज को सैटर्न की अंतरदशा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिट की कौन सी कंडीशन फुलफिल हो। आप कह सकते हो कि तो 17 जुलाई 2027 को खत्म हो रही है सैटर्न, और मैंने 30 जुलाई दिया है, तो उतना एक्चुअली क्या होगा कि देखिए बर्थ टाइम में एरर होने से 10-5 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि नेटिव ने टाइम दिया है 2 AM, तो डेफिनेटली टाइम में 2-4 मिनट का एरर होगा, और 2-4 मिनट के एरर की वजह से दशाएं थोड़ा 10-15 दिन आगे पीछे खिसक जाती हैं। तो अब इतना हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑलवेज रख सकते हैं दशाओं को जब देख रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा ट्रांजिट की कंडीशन क्या है, क्या ट्रांजिट की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है क्या। तो मैं उसी ट्रांजिट की कंडीशन जाता हूँ, मैं अब 2027 पे पहुँच जाता हूँ। तो 30 जुलाई 2027 पर पहुंच गया। अब हम ट्रांजिट में देखते हैं जुपिटर कहाँ गया, लियो साइन में। जुपिटर लियो में है, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, तो जुपिटर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सैटर्न कहाँ पर है हम देखते हैं, एरीज साइन में चला गया सैटर्न, एरीज 1 साइन में, तो यहाँ से एरीज साइन में बैठकर वो 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो दोनों यहाँ पर कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, जुपिटर 7th लॉर्ड को कर रहा है, सैटर्न 7th हाउस को कर रहा है, तो डबल ट्रांजिट की कंडीशन आपकी फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। अब हम देख लेते हैं कि आपका बाकी पैरामीटर, सन आपका कैंसर साइन में होगा ही, तो कैंसर साइन से ये आपका देखिए 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो सन भी आपकी ट्रांजिट की कंडीशन को फुल्ली फुलफिल करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका लग लॉर्ड यहाँ पर मून है, तो जब मून लग लॉर्ड होता है उसकी ट्रांजिट की कंडीशन को उतना देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मून एक आध दिन में ही राशि परिवर्तित करके कंडीशन को फुलफिल कर देता है। तो यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी आपका पूरी की तरह सैटर्न आपके 7th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, डबल ट्रांजिट की कंडीशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है,
जुपिटर भी कर रहा है और सन भी उस मंथ को सिग्निफाई कर रहा है, तो नेटिव की मैरिज 2027 जुलाई में भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये लाइव रिप्रेजेंट किया है। यदि कहीं पर कोई मिस्टेक होगी हो, कोई कैलकुलेशन में गलती होगी हो, तो आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैंने आपके सामने लाइव रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। कैलकुलेशंस भी मैंने ऑलरेडी करके नहीं रखी हुई थी। तो इस तरीके से मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको ये समझाना है कि हम कितने 15-20 मिनट के अंदर हम बहुत ही आसानी से किसी भी नेटिव की मैरिज की टाइमिंग कर सकते हैं। और उसके अंदर हमने पाराशरी, ट्रांजिट और भृगुनंदी नाड़ी सभी के कंसेप्ट को एक साथ अमलगमेट किया है और एक कंपोजिट टेक्निक यहाँ पर डेवलप की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।